हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवानी घरत। अभी नथिंग ने अपनी नथिंग फ़ोन की 3A सीरीज़ लॉन्च की है। उसके तहत ये नथिंग फ़ोन 3A और दूसरा नथिंग फ़ोन 3A प्रो, जो पहली बार इनफैक्ट कंपनी ने लॉन्च किया है, प्रो वेरिएंट। अभी दोनों के दोनों डिवाइसेस नथिंग की डिज़ाइन लैंग्वेज को फॉलो करते हैं, विच एक वर्ड में अगर मैं कहूँ काफ़ी स्टनिंग है, काफ़ी हटके है एज कंपेयर टू जो दूसरे डिवाइसेस फिलहाल मार्केट में अवेलेबल है। तो ये जो है नथिंग फ़ोन 3A 24,999 में लॉन्च हुआ है। डिस्काउंट्स एंड इनिशियल ऑफर्स के बाद आप इसे खरीद सकते हैं 22,999 रुपए में। इसी के साथ साथ आपको बता दूं कि ये जो नथिंग फ़ोन 3A प्रो है वो 29,999 रुपीज़ में लॉन्च हुआ है। डिस्काउंट एंड ऑफर के बाद आप इसे खरीद सकते हैं 27,999 रुपीज़ में। पर क्या डिज़ाइन काफ़ी है आपको आपकी चॉइस या फिर डिसीजन बनाने के लिए? इसके बारे में तो डिस्कस करेंगे और दूसरे फीचर्स के बारे में भी डिस्कशन होगा टेक गुरु के इस एपिसोड में। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी तो अलग अलग रंगों में इनफैक्ट ये डिवाइस आया है हमारे पास। तो डिज़ाइन, क्योंकि डिज़ाइन फॉरवर्ड फ़ोन है ये दोनों के दोनों, तो सबसे पहले डिज़ाइन के बारे में ही बात करते हैं हम। तो ये जो है नथिंग का फ़ोन 3A वाइट कलर में मेरे पास आया है। काफ़ी ब्यूटीफुल फ़ोन है। इनफैक्ट एक हॉरिजॉन्टल कैमरा मॉड्यूल आपको दिखेगा। जो 2A था वो डिवाइस भी मुझे काफ़ी पसंद था, जो पिछले साल कंपनी ने लॉन्च किया था। इसके मुकाबले 3A जो है मैं डेफिनेटली कहूँगी कि और भी ज़्यादा प्रीमियम लगता है इन लुक एंड फील। ओवरऑल बाकी की जो डिज़ाइन लैंग्वेज है वो सिमिलर है पिछले साल के 2A के मुकाबले, लेकिन ये जो डिवाइस है काफ़ी स्मूथ, सैटिनी और काफ़ी प्रीमियम लगता है। मतलब 22,999 वाला फ़ोन तो बिल्कुल भी लगता नहीं है। और जैसे मैंने कहा कि दूसरे फ़ोन जो इस मिड बजट कैटेगरी में आते हैं उसके मुकाबले डेफिनेटली ये स्टैंड आउट करता है। अभी 3A प्रो के बारे में बात करते हैं। इसमें पीछे की तरफ एक बड़ा कैमरा मॉड्यूल जो है ना वो आपको मिलेगा, जिसकी मदद से थोड़ा वजन में एज कंपेयर टू 3A हैवी है। इसी के साथ साथ ये जो फ़ोन है वो टॉप हैवी है। ग्रे रंग में हमारे पास आया है। तो इन दोनों डिवाइसेस में अगर हम कंपेयर करें तो डेफिनेटली ये जो वाइट कलर है वो ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है ग्रे के मुकाबले। इसी के साथ साथ ये जो काफ़ी बड़ा कैमरा मॉड्यूल ऊपर की तरफ दिया है, मेरे हिसाब से थोड़ा बल्कि, थोड़ा अननेसेसरी लगता है मुझे। वो एक 3x जूम के लिए इतना बड़ा कैमरा मॉड्यूल आई डोंट थिंक इज़ जस्टिफाइड। तो मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन। डेफिनेटली 3A और 3A प्रो इन दोनों डिवाइसेस में से ये जो 3A है दैट इज़ माई फेवरेट वन इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन। अभी इन टर्म्स ऑफ डिस्प्ले, तो डिस्प्ले बहुत ही अच्छा है इसका। ज़्यादा टाइम मैं इसमें नहीं बर्बाद करूंगी डिस्प्ले के बारे में चर्चा करने में। 6.7 इंच का एमोलेड डिस्प्ले आपको डिवाइसेस पर मिलता है। 120 हर्ट्ज इसका रिफ्रेश रेट है। बार्सिलोना के ब्राइट कंडीशंस में भी डिस्प्ले मैं आराम से डिस्प्ले में से पढ़ पा रही थी। मैं दोनों डिवाइसेस को इनफैक्ट मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में लेके गई थी काफ़ी एंटिसिपेशन के साथ, क्योंकि नथिंग के ये दोनों डिवाइसेस इनफैक्ट कंपनी ने मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस के दौरान ही लॉन्च किए थे। तो ऑफ कोर्स हमें लॉन्च का एक्सपीरियंस तो मिला ही फर्स्ट हैंड, जब दूसरे लोग वहाँ पहली बार डिवाइसेस को ट्राई कर रहे थे। इंडिया में हमारे पास कुछ चंद लोगों के पास ऑलरेडी ये डिवाइसेस आ चुके थे, तो मैं यहीं से उसको लेके गई थी एंड काफ़ी इस्तेमाल किया मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस के 3-4 दिनों में। इन दोनों डिवाइसेस का डिस्प्ले काफ़ी अच्छे है। 3000 निट्स की पीक ब्राइटनेस के साथ आते हैं। तो ब्राइट कंडीशंस में भी दोनों डिवाइसेस पे आप आराम से मेल्स, मैसेजेस वगैरह पढ़ सकते हैं।
नाउ लेट्स मूव ऑन टू कैमरा। तो पिछले साल की तरह ही आपको इस साल के नथिंग फोन 3A में, मतलब बिल्कुल 2A की तरह 3A में भी आपको एक हॉरिजॉन्टल कैमरा मॉड्यूल मिलता है। द ओनली डिफरेंस इज देयर इज एन एडिशनल 50 मेगापिक्सल टेलीफोटो कैमरा ऑन द 3A। अभी 3A प्रो में आपको एक सर्कुलर मॉड्यूल मिलता है एंड 3x टेलीफोटो कैमरा मिलता है। वही डिफरेंस है इन दोनों डिवाइसेस में। बट इसके अलावा मैं आपको एक चीज बता दूं कि ओवरऑल जो फोटोज आप इन दोनों डिवाइसेस में से ले सकते हैं, ऑफ कोर्स 3A प्रो के थोड़े बेटर पिक्चर्स आई एक्सपीरियंस कुछ सिचुएशंस में, बट दोनों के दोनों डिवाइसेस व्हेन इट कम्स टू कैमरा एंड फोटोग्राफी बहुत ही बढ़िया फोटोज आप इन दोनों डिवाइसेस पर खींच सकते हैं। इनफैक्ट एक्सटेंसिवली बार्सिलोना में मैंने इन दोनों डिवाइसेस का इस्तेमाल किया टू टेक पिक्चर्स, टू टेक वीडियोस, स्ट्रीट्स के, लोगों के, पोर्ट्रेट पिक्चर्स, कैफेज में से, इनफैक्ट आउटडोर कंडीशंस में जूम वगैरह करना, बालकनी वाले शॉट्स लेना, ये सभी कुछ आई हैव ट्राइड आउट ऑन दीज डिवाइसेस। और दोनों के दोनों डिवाइसेस जो है इन टर्म्स ऑफ फोटोग्राफी काफ़ी दे हैव लेफ्ट मी इम्प्रेस्ड। इसी के साथ साथ कुछ चीज़ें जो एडिशनली आप कर सकते हैं, स्पेशल फीचर्स व्हेन इट कम्स टू ब्लैक एंड वाइट फोटोज, लेंटिकुलर फोटोज, इसी के साथ साथ फ्रॉस्टेड ग्लास फिनिश वाले फोटोज काफ़ी एक बढ़िया टच एंड फील देते हैं, काफ़ी फन फैक्टर देते हैं आपकी जो ओवरऑल फोटोग्राफी है उसको। तो दोनों के दोनों कैमराज व्हेन इट कम्स टू फोटोग्राफी मुझे बहुत मज़ा आया बार्सिलोना में इससे इस्तेमाल करना, एंड आई हैव टेकन टन्स ऑफ पिक्चर्स ऑन दीज डिवाइसेस। Now in terms of chipset, ये जो दोनों डिवाइसेस है दे आर पावर्ड बाय Qualcomm Snapdragon 7S Gen 3। मिड रेंज चिपसेट है लेकिन परफॉर्मेंस इसका काफ़ी शानदार है। आई बी ऑनेस्ट, मैंने काफ़ी मतलब 3A प्रो खासकर उसका मॉडरेट टू हैवी यूजेज किया है बार्सिलोना में, एंड देन 3A का उतना ज़्यादा यूज़ नहीं है, तो लो टू मॉडरेट यूजेज इस डिवाइस का है। दोनों डिवाइसेस के यूजेज में मुझे एटलीस्ट ज़्यादा इश्यूज़, मतलब कोई भी इश्यूज़ नहीं आए, ज़्यादा इश्यूज़ नहीं आए, क्योंकि कई बार कैमरा ऐप लॉन्च करते वक्त थोड़ा मुझे एक प्रॉबेबली हाफ अ सेकेंड लैग लगा, ये मैंने फील किया। पिक्चर्स लेते वक्त फोकस वगैरह करते वक्त एक दो जगह पे आई फेल्ट कि थोड़ा फास्ट हो सकता था, बट ऑफ कोर्स फ्लैगशिप प्रोसेसर्स और फ्लैगशिप डिवाइसेस यूज़ करने की काफ़ी आदत है ओवर द पास्ट कपल ऑफ मंथ्स। कई सारे फ्लैगशिप लॉन्च हुए हैं, चाहे वो वीवो का हो, चाहे वो वन प्लस का हो, सैमसंग का हो, या फिर आईफोन का एक्सटेंसिवली इस्तेमाल करने के बाद आपको एक आदत सी हो जाती है फास्टर चिपसेट्स की, फास्टर डिवाइसेस की। तो स्पेसिफिकली कैमरा ऐप इस्तेमाल करते वक्त, कैमरा ऐप लॉन्च करते वक्त हाफ अ सेकेंड का स्टटर, हाफ अ सेकेंड का डिले आई फेल्ट इवन इन फोकसिंग। तो यही एक प्रॉब्लम मुझे लगा। अदरवाइज कोई भी दूसरी चीज़ करना प्रोडक्टिविटी के लिए, मेल्स वगैरह भेजने के लिए, तो एटलीस्ट वो डिपार्टमेंट में आई हैवंट फेस्ड एनी इशू एट ऑल व्हेन इट कम्स टू परफॉर्मेंस ऑफ दीज टू डिवाइसेस। नाउ इन टर्म्स ऑफ बैटरी, 5000 mAh की जो बैटरी है आराम से दिन भर चल जाती है। अगर ड्रेन आउट भी हो जाए तो 50 वॉट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट आपको डिवाइसेस पर मिलता है। वायरलेस चार्जिंग अवेलेबल नहीं है, बट आई डोंट थिंक मेनी पीपल केयर कि आप वायरलेसली चार्ज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। मैं पर्सनली बहुत कम ओकेजन्स पर वायरलेसली डिवाइस को चार्ज करती हूँ, तो आई एम नॉट मिसिंग इट। नेविगेशन के लिए, टू गो थ्रू डिफरेंट बूथ्स एट मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस, उसके लिए मैप्स वगैरह फॉलो करने के लिए, मैसेजेस, मेल्स भेजने के लिए दिन भर काफ़ी इस्तेमाल किया है मैंने इन दोनों डिवाइसेस का। और मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में दोस्तों जो दिन है काफ़ी बड़े होते हैं हमारे, तो आराम से मॉडरेट हैवी यूजेज के बाद भी ये जो डिवाइसेस है दिन भर आराम से चल गए। ऑल्टरनेट डेज इनफैक्ट मैं लेके गई थी मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में इन दोनों डिवाइसेस को, एक दिन 3A और दूसरे दिन 3A प्रो। एब्सोल्युटली देयर वाज नो इशू इन टर्म्स ऑफ कि बैटरी खत्म हो गई, अब मैं क्या करूँ इन डिवाइसेस के साथ। देयर वाज नो सच इशू एट ऑल। मॉडरेट इस्तेमाल के बाद भी दिन भर आप इनका आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बैटरी ड्रेन आउट भी हो जाए देन 50 वॉट का वायर चार्जिंग सपोर्ट तो है ही।
अभी एक इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करते हैं, एसेंशियल स्पेस, जो केवल आपको नथिंग के डिवाइसेस में ही मिलेगा। पावर बटन के बिल्कुल नीचे ये जो बटन प्रेस करके एक एसेंशियल स्पेस जो है, एक सिंगल विंडो एक्सेस है कई चीज़ें जो आप अपने डिवाइसेस पर स्टोर करते हैं। वॉइस नोट्स मैं काफ़ी ज़्यादा स्टोर करती हूँ, इनफैक्ट रेगुलर नोट्स जो फाइल्स मैंने जनरेट की है वाइल आई एम ट्रैवलिंग, वाइल आई एम वर्किंग, उसे काफ़ी स्टोर करती हूँ, या फिर स्क्रीनशॉट्स मैं कई सारे लेके स्टोर करती हूँ। पिक्चर्स तो हम सभी कुछ अपने डिवाइसेस पर स्टोर करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं ना, बस ये ऑब्लॉन्ग बटन जो है उसे प्रेस करके आप क्विकली एक्सेस कर सकते हैं कि आपको आपके डिवाइस में से क्या चाहिए, एंड वो क्विकली जनरेट होता है। काफ़ी यूजफुल फीचर है। ऑफ कोर्स थोड़ी रिफाइनमेंट की अभी फिलहाल ज़रूरत है, आने वाले दिनों में सॉफ्टवेयर अपडेट्स वगैरह के साथ आराम से ये हो सकता है। Now, in terms of software experience, Nothing OS 3.1 based on Android 15 काफ़ी डिलाइटफुल है। इनफैक्ट एक काफ़ी मिनिमल और क्लीन यूज़र एक्सपीरियंस इन दोनों डिवाइसेस पर आपको मिलता है, जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी डिलाइटफुल भी लगा। फाइनली जाते जाते आपको कहूंगी कि एक ऐसा फोन अगर आपको चाहिए दैट इज नॉट जस्ट अफोर्डेबल, दैट लुक्स कूल, वर्क्स फाइन, देन दीज टू डिवाइसेस आर द डिवाइसेस फॉर यू। अपने अपने बजट के हिसाब से आप चूज कर सकते हैं। अगर 23,000 रुपए आपका बजट है, देन 22,999 में आप नथिंग फोन 3A खरीद सकते हैं। अगर थोड़ा ज़्यादा है, 30,000 के आसपास आपका बजट है, ऑफकोर्स ऑफर्स वगैरह के साथ 27,999 में आप नथिंग फोन 3A प्रो खरीद सकते हैं। दिस डिवाइस एज आई सेड वर्क्स वेल, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है एंड लुक्स रियली कूल। बाकी के जो स्मार्टफोन्स अवेलेबल है फिलहाल मार्केट में, उनके मुकाबले इसका जो ट्रांसपेरेंट डिज़ाइन है दैट डेफिनेटली स्टैंड्स आउट। अच्छी खासी बैटरी जो दिन भर आप आराम से जिसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ साथ फोटोग्राफी के डिपार्टमेंट में काफ़ी शानदार पिक्चर्स भी ये दोनों डिवाइसेस लेते हैं। सो बजट की कैटेगरी में काफ़ी एक अच्छा न्यू एंट्रेंट है ये नथिंग फोन 3A, और इसी के साथ साथ नथिंग फोन 3A प्रो। लेकिन इन दोनों डिवाइसेस में मेरा पर्सनल फेवरेट दैट गिव्स मोर वैल्यू फॉर योर मनी इज डेफिनेटली द नथिंग फोन 3A।